नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। और आज हम दिल्ली में झारखंड में अभी तहलका मचा देने वाले बीजेपी का सुपरस्टार यानी हार्डकोर बैट्समैन जिसको कहा जाता है, अमित शाह के बाद हेमंत बिश्व शर्मा जी के साथ है। हेमंत जी, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्यों आपको चुना गया झारखंड के लिए? वजह क्या है? क्या अमित शाह ने आपको बैटलफील्ड में ये समझा के भेजा कि जाओ और वीरेंद्र सहवाग जैसे धोनी जैसा मार के रन चेज कराओ? ऐसा है कि जब भी चुनाव होते हैं कोई ना कोई प्रदेशों में किसी को सुनना ही पड़ता है। हम भी पूर्व भारत का है। लोकसभा चुनाव में मैंने झारखंड में एक विस्तृत प्रसार अभियान भी चलाया और झारखंड का जो स्थानीय नेता है हमारा पार्टी का, उनका साथ मेरा जान पहचान भी है। हो सकता है वही क्राइटेरिया होगा, लेकिन आपको तो जेपी नड्डा जी को ही पूछना पड़ेगा। ये उत्तर मेरा हाथ में नहीं है। नहीं, आप ये उत्तर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका जो स्टांस लेते हैं, जब हम थोड़ा झारखंड में क्रिकेट को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो क्रिकेट की भाषा समझते हैं। जब आप स्टांस लेते हैं तो आपको लगता है कि काफ़ी एग्रेसिव हैं आप। जिस दिन से झारखंड में आए हैं आप एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, वाई? ये डिपेंड करता है मुद्दा का ऊपर। ऐसा कोई मुद्दा होगा जो विच इज़ क्लोज टू माय हार्ट, जो मेरे मुद्दा मेरा बहुत करीब है, तब वो मुद्दा जोर से उठाना मेरा दायित्व बनता है। झारखंड में आज का समय में जो मुद्दा है वो मुद्दा मेरा प्रदेशों में भी है और हमारा प्रदेश बहुत सफ़र कर चुका है और आज भी सफ़र कर रहा है। तो इसीलिए मैं जब झारखंड गया मैंने बातचीत किया। मैं लोकसभा चुनाव में भी ये बात उठाया था। मुझको लगा कि अभी झारखंड में लोगों को फ्रंट फुट ही खेलना है, बैक फुट खेलने से कुछ नहीं रहे। अच्छा, आप क्रिकेट वगैरह T20 वगैरह देखते हैं क्या? ठीक है, हम खेलते भी था बचपन में। कि झारखंड में लोकसभा भी आपने देखा, कहाँ चूक हो गई? 5 सीट आप चूक गए। देखिए, लोकसभा में लास्ट टाइम हम लोग को 12 सीट मिला था जी। इस बार पूरा देश का ही जो वातावरण है, जैसे आप यूपी का बात देख सकते हैं, हम लोग का चुनाव जो 65-66 सीट था आधा हो गया है। बंगाल में भी हमने 8-9 सीट लूज किया है। बिहार में भी हमारा कुछ सीट लॉस्ट हुआ है। देश का वातावरण ही ऐसा था कि संविधान बदल देगा। जैसे हेमंत सोरेन जी जेल में था, लेकिन जेल में क्यों गया था ये बाद में आता हूँ मैं। हाँ, लेकिन वो बात नहीं करके एक सिंपैथी क्रिएट करने का एक कोशिश हुआ। आपको नहीं लग रहा कि आपके नेताओं का फेल्योर है? नहीं, मेरा लगता है मेरा नेता लोगों को धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में झारखंड और यूपी छटा हुआ प्रदेश है। 14 सीट में इस एनवायरनमेंट में 9 सीट जीतना एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। आप इस उपलब्धियों को अंडरमाइन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं हर बार झारखंड में बोलता हूँ, 9 और 5 को आप उल्टा हिसाब से देखने से नहीं होगा। आप तो जेएमएम और कांग्रेस को पूछना चाहिए कि जेएमएम आ गया आपका टोली में, आरजेडी आ गया, कांग्रेस तमाम विपक्षी एक साथ, फिर भी आप लोगों का सीट का संख्या पास में ही क्यों रुक गया? मेरा लगता है ये चुनाव आप मुझको पूछने का बगैर आप उनको पूछना चाहिए कि आप जब यूपी में ऐसा हुआ, आप सब लोग इकट्ठा हुआ, आपका 5 सीट कैसे हुआ? और 1 सीट ऐसा रहा जो 20-21 हज़ार वोट से ही वो लोग जीते। तो मैं तो अपना आपको 11 मानता हूँ, 10 मानता हूँ। 10 मानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब विधानसभा चुनाव अब बस करीब है
और इस बीच हेमंता बिस्वा शर्मा जी को सिर्फ पब्लिक को नहीं, अपने पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लोग जो हैं, वो लोग आपके साथ जो हैं, उन लोग सब बिखरा हुआ है। हमें लगता है, चूंकि जर्नलिस्ट हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, बिखरा हुआ है, सब में गुटबाजी है। गुटबाजी को आप कैसे तोड़ेंगे? राजनीति में महत्वाकांक्षा आकांक्षा ये एक नेचुरल बात है, फेनोमेना। जैसे आप देखिए, शम्फाई सोरेन जी बहुत बढ़िया गवर्नेंस कर रहा था। हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आया, एक सप्ताह वो बिना कुर्सी का रहा। एक सप्ताह में उनको लगा कि मुझको कुर्सी सही है। क्यों चाहिए था? वही हर लोगों का मन में होते हैं कि पॉलिटिक्स में मैं हूँ, कुर्सी मुझको सही है। लेकिन बीजेपी ऐसा एक पार्टी है जो पार्टी में मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसा नेता नहीं है जिसको कुर्सी नहीं लगता है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता है और हमारे जो एक वेल विशर का एक बेस है, वो बेस काफ़ी सॉलिड है। तो इसीलिए जब मैंने झारखंड में गया था, सबने मुझको ये गुटबाजी का बात बोला था। लेकिन 1 महीना मेरा झारखंड में हो गया, मैं कभी गुट को शिनाख्त करने में मैं अभी तक विफल हूँ। मैंने आप नहीं सब चुन पा रहे हैं कि कौन किस गुट का है, लेकिन किस लिए सब लोग एक ही आवाज़ में हमारा साथ अभी तक बात कर रहे हैं। ऐसे होते हैं ना, आप कोई प्रदेश में जाते हैं, एक लोग होटल में आ जाएगा, साहब ये खराब है, ये ऐसा है। लेकिन अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, आगे क्या होगा मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक झारखंड का कोई नेता दूसरा के खिलाफ मुझको नहीं बोला है और शिवराज जी को भी नहीं बोला है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका बड़ा व्यक्तित्व है, आप हार्ट हिटर हैं, आप अमित शाह और मोदी जी का राइट हैंड माने जाते हैं, डर से नहीं बोल रहा है लोग? देखिए, अगर ऐसा ही नहीं बोल के चुनाव पार हो जाता है तो ठीक ही है, ये भी एक ठीक है। लेकिन तो चुनाव में अभी तक जो स्थिति है वो मेरा अनुकूल है। कोई गुटबाजी मुझको दिखाई नहीं देता है बीजेपी में। लेकिन मैं ये गारंटी से नहीं बोल सकता हूँ कि काल ऐसा नहीं होगा, 2 लोग टिकट नहीं मांगेगा, जो टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज़ नहीं होगा, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एज ऑन टुडे झारखंड बीजेपी इकट्ठा है, सबको लगते हैं कि हमें सरकार बनाना चाहिए। आज जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये झारखंड की जनता की बात कर रहा हूं, विपक्ष का बात कर रहा हूं। विपक्ष जो आपको लेकर, बीजेपी को लेकर सवाल उठाता है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एकदम। आप ये बताइए, 5 साल तक बाबूलाल मरांडी जी को चेहरा बना के रखे आप लोग, अचानक अमित शाह जी आए, आप लोग एक स्ट्रेटेजी बनाए कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव का। क्या बाबूलाल जी का चेहरा मोदी जी से, माने झारखंड में क्या कम है? झारखंड चुनाव में हमारा झारखंड की प्रदेश नेतृत्व का सेहरा में ही हम लोग चुनाव लड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का चुनाव लोकसभा में होते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारा स्टार कैंपेनर है। प्रधानमंत्री जी झारखंड में आएगा, सभा करेगा। लेकिन झारखंड चुनाव का नेतृत्व हमारा स्टेट लीडरशिप को ही लेना है। ये कोई मोदी वर्सेस हेमंत सोरेन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मैं देखता हूं बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा वर्सेस अमर बावरी वर्सेस हेमंत सोरेन है। नहीं, मैं देखता हूँ अखबार में एक छोटी सी बात को लेकर आ जाता है कि भाई बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में नहीं, प्रधानमंत्री के चेहरे में लड़ जाएगा चुनाव। ये डिमोरलाइज नहीं, मेरा नहीं लगता है। अगर वो कोई कहीं में वो मैसेज गया है तो मैं यही आपको करेक्ट करता हूँ कि झारखंड का चुनाव हमारा प्रदेश नेतृत्व का लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी जी का मार्गदर्शन रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा, लेकिन चुनाव प्रदेश का लीडरशिप को ही लड़ना है। अब मैं एक बात पे आता हूँ आपको, जो झारखंड के लोग को जानना चाहता है कि बीच में ये जो एक हवा निकला था, अब आज भी चल रहा है ये बातें, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो तमाम इंडी गठबंधन की तरफ से हो, कि ईडी
आपके लिए काम करता है, ईडी आपका एक टूल्स है, जो जेएमएम के लोग बोलते हैं, जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं, क्या ईडी आपका टूल है? जेएमएम का लोग क्यों ऐसा बोलता है मेरा समझ में नहीं आता है। जब आपका मंत्रियों का आवास से या उनका एसोसिएट का आवास से 36 करोड़ पकड़ा जाता है, जब आपका ही संसद का आवास से 300 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है, आईएएस अधिकारी, कुछ आईएएस अधिकारियों का घर में करोड़ों रुपया का बरामद होते हैं, तब आप क्या चाहते हैं कि देश में ईडी नहीं होना चाहिए, देश में सीबीआई नहीं होना चाहिए? मतलब आलमगीर आलम जैसा लोगों को 35 करोड़ नहीं 350 करोड़ बनाने का आपको मौका देना चाहिए, कि यही तर्क है वो लोगों का। अगर ईडी और सीबीआई नहीं होगा, ये लोग तो धूम मचा देगा। नहीं, आप ये भी बताइए हमें, हेमंत सोरेन जी क्यों जेल गए थे? हेमंत सोरेन जी के ऊपर तो हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई ये तो ऐसा है ही नहीं। देखिए, आप खुद ही जानते हैं झारखंड का लैंड लॉस क्या है, कानून क्या है, सीएनपी क्या है, आप हमारे जो आदिवासी लोगों को प्रोटेक्ट करने का लैंड लॉस कानून व्यवस्था क्या है। जो प्लॉट ऑफ जमीन है क्वेश्चन में है, उसका ओनर कौन है? अभी एक बेल में टिप्पणी किया गया है, लेकिन ये केस तो अदालत में होगा। ईडी शायद सुप्रीम कोर्ट भी गई है। सुप्रीम कोर्ट भी गया होगा, और फाइनली इट इज अ ऑर्डर ऑन बेल। तो बेल का ऑर्डर, बेल देने के कारण एक पैराग्राफ उनका फेवर में लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका केस को खारिज कर दिया गया है। आप ये बताइए, झारखंड के लोग, चूंकि हम लोग चौक चौराहा में बैठते हैं, चाय पीते हैं, चर्चाएं होती है कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन को इसीलिए जेल से बाहर निकाला कि हेमंत सोरेन का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। देखिए, जेल से हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? आप ही खुद बोला, झारखंड हाई कोर्ट ने उनको बाहर निकाला। हमने उसको कोई बेल देने का मेरा अधिकार नहीं है। उनको जो बेल मिला है वो झारखंड हाई कोर्ट से मिला है। कोई ईडी ने ऐसा नहीं किया कि हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है बेल में। हमने ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन इसका बावजूद अदालत ने हेमंत सोरेन जी को बेल दिया है। तो अदालत का निर्देश सबको मानना है। अब हेमंत जी नया लुक में आए हैं, आप लोग के लिए कितना बड़ा चुनौती है? देखिए, चुनौती मेरे लिए नहीं है। जैसे आप देखिए, लोकसभा चुनाव में आपने बोला कि हम खटाखट स्कीम को लाऊंगा, कितना रुपया दूंगा? 8,500। आज चुनाव का लास्ट महीना में हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं मैं माताओं को 1,000 रुपया दूंगा। 8,500 कहाँ है, 1,000 कहाँ है? फिर भी आप 1,000 ही दीजिए। कितना महीना के लिए देगा? 1-2 महीना के लिए। मतलब ये क्या है? आपने आपका जो घोषणा पत्र बना था उसमें आप क्या बोला था? राहुल गांधी ने खटाखट स्कीम दिया 8,500। हेमंत सोरेन जी ने क्या स्कीम दिया था कि हम 72,000 रुपीज़ हम दूंगा। हेमंत सोरेन जी ने क्या बताया था कि पेट्रोल में हम 25 रुपया का सब्सिडी दूंगा। हम क्या बोले थे कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, और जब तक वो नौकरी नहीं दूंगा तब तक हम आपको भत्ता दूंगा। आज हेमंत सोरेन जी को खुद एक बार सोचना चाहिए, क्या मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मेरा नैतिक अधिकार क्या है? कांग्रेस जी बार बार मॉरल अथॉरिटी का क्वेश्चन लाते हैं। जो व्यक्ति ने 5 साल का कालखंड में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया पाए, एक नया यूनिवर्सिटी नहीं बने, अगर भारत सरकार ने जो हाईवे बनाए हैं इसको आप छोड़ देते हैं। नहीं, आज हेमंत सोरेन जी ने टाटा के साथ एमओयू ताज ग्रुप के लिए किया। ठीक है, अगर मैं ताज ग्रुप से करूंगा तो बोलते हैं वो अडानी का व्यक्ति है, अगर मैं करूं तो बोलेगा वो अंबानी का है। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन छोड़ दीजिए। झारखंड को एक होटल मिला है,
मैं इसको वेलकम करता हूँ। झारखंड का विकास के लिए जो भी होगा उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन रघुवर दास जी ने जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किया था, वो समय ही हेमंत सोरेन जी ने क्या बोला था कि आदिवासी का जमीन चला जाएगा, अडानी आ जाएगा। क्या अडानी आया झारखंड में? क्या कोई जमीन लिया ट्राइबल से? आदिवासी से कोई जमीन लिया? कोई बीजेपी का सरकार का दिन 1 इंच भी जमीन ट्रांसफर हुआ है? चूँकि वो असम हो, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, मैं बिहार तक सीमित रखता हूँ। हम लोगों को छोटा छोटा चीज़ जो है ना, कल्चर करीब करीब सबका एक ही है। आप एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, इतना छोटा संविधान राहुल जी कहाँ से छपवाया? देखिए, संविधान तो मैं भी एक कॉपी लेके आया हूँ। वो संविधान में अंदर में क्या लिखा है आप जानते हो? कि इंदिरा गांधी ने संविधान को हत्या किया था। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं किसी को रिक्वेस्ट भी करूंगा उस संविधान को आपको दिखाने के लिए। मैं आपको अभी मैं बुलाता हूं, संविधान का कॉपी ले आइए। तो मैं आपको दिखाता हूं ये कांग्रेस लोग कितना पागल है। ये जो संविधान राहुल गांधी दिखाया है, वो संविधान का कॉपी काल में एक खरीद के लेके आया। अच्छा, कल आप खरीद भी? काल में खरीद लिया। किस लिए? मेरा भी उत्सुकता था। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने लाल देख के इसको खरीद लिया, लेकिन लाल का अंदर में क्या लिखा है उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। अंदर में जो प्रीफेस है, प्रीफेस में ही लिखा हुआ है ये संविधान का जो ये राहुल गांधी ने दिखाया। पूरा सुना का ऐसे पकड़ते हैं जैसे चाइनीज लोग पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। इसमें जो प्रीफेस है, ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड कौन लिखा है? के वेणुगोपाल। ये फॉरवर्डिंग में लिखा गया है कि भारत का संविधान को कब गला दबाया गया था? जब हमारे, ये लिखिए, द 28 अक्टूबर 1976 ये लॉ मिनिस्टर का कोट किया है वेणुगोपाल में। At atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which they did not legitimately belongs to them। क्या लिखा है? वेणुगोपाल जी ने ये फॉरवर्डिंग लिखा है कि 1976 में जो कानून मंत्री था उन्होंने जुडिशियरी को गला ठापने का काम किया। मतलब जो उनका नानी का खिलाफ लिखा हुआ है वही संविधान को राहुल गांधी ऐसे दिखाता है। इससे आप क्या बोल सकते हैं? आप बोलिए। इसीलिए यही है ईबीसी। नहीं, ये वाला एक कॉपी हमें दे दीजिएगा, तो कल झारखंड में बोलेगा कि ये हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने आप छपवा लिया है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये ईबीसी है, इसमें एक मेरा भी रेफरेंस है, आप पढ़ लीजिए। 2nd एडिशन में ये संविधान है, यही ऐसे राहुल गांधी दिखाता है। बट अनफॉर्चुनेटली उनका फॉरवर्डिंग में ही इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करके वेणुगोपाल जी ने आर्टिकल लिखा है। तो ये आप कहाँ से खरीदने चले गए? मैंने आज खान मार्केट से खरीद के लिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, खरीद के लिए। आप एक बात बताइए, इसलिए मेरा उत्सुकता था। अंबेडकर जी ने, राहुल गांधी का कुछ भी मुद्दा होता है आपका बड़ा उत्सुकता होता है। बिकॉज इतना फेक आदमी जो इतना ऐसे घूम सकता है, टोटली फेक। यही मैं बोला ना, ये दिखा रहा था, लेकिन कभी पढ़ा नहीं उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को, कि कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में ही, ये बुक का अंदर में ही इंदिरा गांधी का पूरा वो कैसे संविधान को हत्या किया था उनका बारे में भारत का अटॉर्नी जनरल रहा के वेणुगोपाल जी ने भी लिखा, और गोपाल सुब्रमण्यम में भी वो समय का बात लिखा। ये दोनों प्रीफेस में, 2 प्रीफेस है उसमें, दोनों प्रीफेस में वो समय का बात बोला गया। तो इसको लेकर आप ये संविधान का कॉपी लेकर आप झारखंड घूमेंगे? झारखंड में दिखा दूंगा। अभी नहीं, आप घूमेंगे लेकर? अभी तो मैं ये दिखाऊंगा। आप दिखाएंगे? हाँ। और राहुल गांधी बोलेंगे ये फेक लेके घूम। ये फेक कैसे? आपका पास तो वीडियो फुटेज है, ईबीसी लिखा हुआ है, आप फुटेज चेक कर लीजिए। मैं तो राहुल गांधी जी से भी अब पूछूंगा जी भाई। आप पूछिए, अगर आपको इजाज़त देते हैं पूछने के लिए। नॉर्मली तो हम लोग जैसा लोगों को पूछने का अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर भाग्यशाली है तो आप पूछ लीजिए।
क्या वजह थी कि आपने कांग्रेस छोड़ दिया था? लोग जानना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, हम लोग असम में एक कांग्रेस पार्टियों को हम लोग बोले थे कि घुसपैठी का खिलाफ हमें काम करना चाहिए, असम का मूल वासियों को हमें प्रोटेक्ट करना है। एक समय तक वो काम हम लोगों ने किया, लेकिन 2009-10 से राहुल गांधी लीडरशिप लेने सामने आया। वो समय से उन्होंने हमें मना किया कि घुसपैठी इशू नहीं हो सकता है। पहले जो आसू एजीपी रीजनल पार्टीज का जो इशू था घुसपैठियों का खिलाफ, वो इशू कांग्रेस ज़्यादा उठाते थे, और हमने ही कांग्रेस ही 2005 में निर्णय लिया था कि एनआरसी बनेगा। 2005 में जब 2011 हुआ, राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया एनआरसी नहीं होना चाहिए। उसका बाद कांग्रेस में रहने का कोई औचित्य नहीं है। आप क्या करने के लिए कांग्रेस में रहेगा? वो आपके दिल में घुसपैठिया वाला बात लगता है बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। दिस इज द रीजन कि आप झारखंड में आके सबसे पहले संथाल परगना को अटैक किया, जो कोर्ट भी मानती है कि गलत है। संथाल परगना का स्थिति का बारे में मैं बोला, और मैं अभी नहीं बोला, लोकसभा चुनाव में मैं जहां जहां गया था, आप वहां वहां का मेरा स्पीच देख लीजिए। मैंने यही बोला, सरकार जो भी आए कोई समस्या नहीं है, लेकिन घुसपैठिया आदिवासी संस्कृति को खत्म कर देगा और धीरे धीरे बाकी लोगों को भी माइनॉरिटी बना देगा। आप देखिए 30 साल पहले पाकुड़ का हालत क्या था, आज पाकुड़ का हालत क्या है? जो असम में 12-14 जिला में हुआ है, झारखंड में 5 जिले में इसको अभी दिखाई देते हैं था। लेकिन जेएमएम आप कहती है, जैसे ही आप इस बात को उठाते हैं, या कांग्रेस कहती है तो भाई केंद्र में अमित शाह जी है। नहीं, अमित शाह जी क्या कर सकते हैं? हम तो फेडरल गवर्नमेंट हूँ। अगर हेमंत सोरेन जी हमें लिख देते हैं कि यह स्थिति को केंद्र सरकार संभाले, हमको नहीं संभालना है, तो हम संभालूंगा। लेकिन झारखंड स्टेट में आप जब 300 करोड़ पकड़ते हैं तब बोलते हैं ईडी को आप कहाँ से लेके आया, 35 करोड़ आपको पकड़ते हैं तब बोलते हैं ईडी कहाँ से ले आया। फिर हम अगर घुसपैठियों को पकड़ने जाएगा, बोले ये तो एंटी मुस्लिम है। लोग तो आपको एंटी मुस्लिम कहते ही हैं। नहीं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, हम एंटी इस्लाम नहीं है, लेकिन जो इस्लाम का नाम में जो लोग हमारा संस्कृति को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, उसका तो हमें खिलाफ होना ही पड़ेगा। आज अगर प्रॉफिट भी होते थे, मेरा यही मानना है कि हम प्रॉफिट को भी, अगर ये हमारा किस्मत नहीं है, और मैं प्रॉफिट को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, हम वहाँ में भी जाके बोलते थे। क्या यह सही बात है? आप सोचिए, आदिवासी बेटियों को आप शादी करते हो, क्या आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हो? क्या आप डिस्क्लोज करते हैं कि आपका पहला का कोई बीबी है कि नहीं? फिर आदिवासी बेटियों का साथ शादी करने का बाद आपका बेटा बेटी जो भी होता है, उनको पिता की धर्म या पिता की टाइटल देने का जगह आप माता का टाइटल देता है। क्या इस्लाम में यह कबूल है? इस्लाम में टाइटल, इस्लाम में जो भी सिस्टम है, वो क्या माँ का आधार में होता है कि पिता का आधार में होता है? अगर कोई माझी से आपका शादी हुआ, कोई सोरेन से आपका शादी हुआ, ठीक है, शादी होने का बाद आपका जो बच्चा होगा उनका नाम अली अहमद रहमानी तो होगा। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये मैट्रियार्कल नहीं है। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? वो सोरेन बन जा रहा है, सोरेन बन जाते हैं। ये क्या कानूनन गलत नहीं है? तो हेमंत सोरेन जी तुरंत
एक कानून लाना सही है कि नहीं सही है? अगर नहीं लाते हेमंत सोरेन जी, हम लोग लाएगा कि अगर आदिवासी बेटियों का साथ शादी होता है मुसलमान का, शादी होने में मैं रुक नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन वो आदिवासी और मुसलमान, अगर आदिवासी बेटा होता है मुसलमान बेटी होता है अलग बात है, लेकिन अगर आदिवासी बेटी होता है और जो पिता है पिता मुसलमान होता है तो टाइटल मुसलमान होना पड़ेगा। अच्छा, जो ये अभी तक हो चुका है क्या बीजेपी उसको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, किस लिए कानूनन ये तो मंजूरी नहीं है। जो लोग ये कर चुके हैं उनको भी रिवाइज करेंगे आप? करना ही पड़ेगा, किस लिए ये इलीगल है। तो ये मैनिफेस्टो में आएगा? जरूर आना चाहिए, मैनिफेस्टो बन रहा है, लेकिन ये मेरा राय है कि आप क्या आदिवासी समाज में अगर मुसलमान एक शादी होते हैं तो पिता का टाइटल रहेगा कि माँ का टाइटल रहेगा? पिता का टाइटल। हमारा मेघालय में माँ का टाइटल होता है, हमारा देश में मैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन जहाँ तक मैं झारखंड का आदिवासियों को समझता हूँ वो मैट्रियार्कल नहीं है। तो कोई भी बेटा बेटी आपका जन्म हो वो कभी सीएनपीटी कानून का अगेंस्ट में नहीं जा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता है। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी इसका ऊपर कदम क्यों नहीं उठाते हैं? कम से कम मेरा एक बेटी एक घुसपैठियों का साथ शादी हो रहा है, एक कोई भी झारखंड सरकार तो मानती है घुसपैठ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, एक जिसका धर्म मेरा धर्म से एक नहीं है उसका साथ शादी हो रहा है, मेरा बेटी को आप लेके जा रहा है शादी, थोड़ा आपका बारे में पूछताछ होना चाहिए था कि नहीं चाहिए? और जो झारखंड हाई कोर्ट हेमंत सोरेन जी को बेल दिया है वही झारखंड हाई कोर्ट बोल रहे कि झारखंड में घुसपैठिया है। हाई कोर्ट गलत है तो आपका बेल भी गलत है, एक ही हाई कोर्ट बोल रहे। हाँ, अगर झारखंड हाई कोर्ट ये कह, अगर आप झारखंड हाई कोर्ट को मानते हैं किस लिए हमें बेल दिया है, तो अब झारखंड हाई कोर्ट में जब बोलते हैं घुसपैठिया हो रहा है वो भी तो आपको मानना पड़ेगा। और आप आदिवासी का गार्जियन है, आप गुरुजी का बेटा है, आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आदिवासी समाज और गैर आदिवासी समाज आपको नेता मानते हैं। फिर आप हेमंत सोरेन को फंसा रहे हैं। नहीं, मैं फंसा नहीं रहा हूं। हेमंत सोरेन मेरा जैसा व्यक्ति नहीं है कि आज आया झारखंड में कल चला जाऊंगा। मैं तो गेस्ट अपीयरेंस है, मैं खुद मानता हूं। गेस्ट अपीयरेंस आप मान रहे हैं ना, झारखंड के लोग नहीं मान रहे। जो भी है, मैं आज यहाँ आया हूँ चुनाव की बात, मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करो, 6-7 महीना में आते रहूंगा, सीएम को बोलते रहूंगा कि करो करो। अभी भी हम उड़ीसा में जाते रहता हूँ कि मैनिफेस्टो का क्या हुआ। एक जिम्मेदारी होते है, लेकिन हेमंत सोरेन जी आदिवासियों का नेता है, गैर आदिवासियों का नेता है, झारखंड का वो गार्जियन है। अगर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन वो लोग अगर झारखंड का संफाई सोरेन वो लोग झारखंड का गार्जियन है। चौम्पाई सोरेन को क्यों लाते हैं आप? मुख्यमंत्री है, मैं सारों मुख्यमंत्री का नाम लिया ना। अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री है, बाबूलाल मरांडी जी है, मधु कोड़ा जी का नाम तो नहीं लिया। ठीक है, मधु कोड़ा जी थोड़ा आगे में थे, मधु कोड़ा जी का भी नाम होना चाहिए। मधु कोड़ा जी हो, शिबू सोरेन जी हो, गुरु जी का नाम तो मैं पहले लिया। ये आज हेमंत सोरेन जी एरा गेरा व्यक्ति नहीं है, वो गुरु जी का बेटा है। गुरु जी आदिवासी समाज के लिए संघर्ष किया, जीवन भर संघर्ष किया। तो आज गुरुजी का बेटा अगर आदिवासी बेटियों को रक्षा नहीं करेगा, ये बेटी कहाँ जाएगा आप बोलिए? हमको लगता है ना, आप में जो कांग्रेस और बीजेपी का कॉकटेल है ना, उसमें शायद आप हेमंत को फंसाना चाह रहे हैं। नहीं, आप देखिए, मैं आज असम का एक असमिया व्यक्ति हूँ। अगर असमिया बेटी का साथ ऐसा हो रहा है, अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन आवाज उठाएगा? कोई क्या गुजरात से जाके आवाज उठाएगा? कोई महाराष्ट्र से जाके आवाज उठाएगा? तो आपके जो रीजनल नेता हैं वो क्यों नहीं इतना मुखर होते हैं? मेरा लगता है, देखिए, सबका स्वभाव अलग अलग होते हैं। किसी का स्वभाव में बोलना कम होता है, काम अच्छा करते हैं।
बाबूलाल मरांडी जब सीएम रहा, अर्जुन मुंडा जी तो केंद्र में अर्जुन मंत्री मुंडा थे, जी CM पावरफुल रहा, मंत्री रहे। और सब लोगों ने घुसपैठियों का बात बोला, लेकिन ये जो घुसपैठियों का समस्या है। हेमंत साहब एक मिनट रोकेंगे। आपके जितने दिन झारखंड बने हैं सबसे ज़्यादा बीजेपी रूल किया है, तो बीजेपी के वो नेता लोग क्या कर रहे थे जब घुसपैठ शुरू हो रहा था? अभी आप बोलेंगे तो हेमंत की तरफ से बोल रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं एकदम बोलना सही है, एकदम बोलना सही है। आपको मैं कभी ये विषय पॉलिटिकल विषय नहीं है, इसलिए आपको बोलना सही। घुसपैठिया जब घुस रहे, वो बाबूलाल मरांडी का समय में भी घुसा होगा, मधुकुरा का समय में भी घुसा होगा, गुरुजी का समय में भी घुसा होगा, और जब अनडिवाइडेड बिहार थे वो समय भी घुसा होगा, जो बिंदेश्वरी दुबे वगैरह जब सीएम रहा। लेकिन आज ये प्रॉब्लम एक्यूट हो चुका है, आज ये दिखाई देने लगा है। लास्ट 5 to 6 ईयर माने ये कोरोना का रूप धारण किया है। अभी उसको दिखाई देते हैं। आगे क्या होते थे, पहले तो मुसलमान लोग, घुसपैठिया लोग वोट देने नहीं जाते थे। रांची में ही कोई लोगों से मेरा बात हुआ कि वो लोग वोट देने नहीं जाते, तो हमको वोटिंग सेंटर में दिखाई नहीं देते थे। इस बार दिखाई दिया। पहले आदिवासी बेटियों को शादी नहीं करते थे, अभी शादी करना शुरू किया। ये जो एक्यूट हुआ है, प्रॉब्लम शुरू पहले हुआ है। मैं शुरुआत के लिए हेमंत सोरेन जी को नहीं बोलूंगा, क्रोनिक हो गया है मामला। अभी ये मामला एक्यूट हो गया है, ये मामला सीरियस हो चुका है लास्ट 5-6 ईयर्स में। और उसका ऊपर ये जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी करने का समय नहीं है। झारखंड का पूरा जनता एक होकर आवाज उठाना पड़ेगा इस मुद्दे में। कभी चुनाव का बाद में हेमंत सोरेन जी को मिलूंगा तो मैं सरसा भी करूंगा, इसलिए मेरे लिए वो ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है। मैं तो झारखंड का तमाम नेताओं को निमंत्रण करूंगा, एक बार असम दौरा में आइए, तब आप एकदम नजदीक से देखेगा। जेएमएम तो ये कहती है कि भाई हमारे जो असम जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी आके यहाँ आदिवासियों के हिमायती बन रहे हैं, असम में हमारे जो आदिवासी है उसको टी ट्राइबल कहा जाता है। हम लोग तो आदिवासी बोलते हैं, हमारा आदिवासी काउंसिल भी हो गया है। टी ट्राइबल बोला जाता है कि नहीं? मैं आपसे ये पूछ वो अलग बात है, मैं आपको बोलता हूँ। असम का जो आदिवासी लोग हैं, पहले वो चाय बागान में गए थे, तो वो लोग अपने आप को चाय बागानी बोलते थे। मैं आपको क्रोनोलॉजिकल बोलता हूँ। आज 10 साल से ये लोग बोलने लगा कि हम लोग आदिवासी हैं। तुरंत उनका काउंसिल को हमने नाम आदिवासी दे दिया, संथाली लैंग्वेज को मैंने स्वीकृति दे दिया। तो हमारे वहाँ 48 कम्युनिटी को आदिवासी बोला जाता है। चाय बागान में बाकी जो लोग काम करते हैं उनको चाय बागानी बोला जाता है। देखिए, मैं आपसे ये सवाल इसीलिए पूछ ले रहा हूँ ना, जेएमएम की तरफ से जो सवाल वो जेएमएम का थोड़ा नॉलेज कम है। नहीं, मैं आपको पूछ लेता हूँ क्योंकि जेएमएम को लगता है कि अरूप चटर्जी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मैं आपसे जो इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी आप गूगल कीजिए, थोड़ा दिन पहले गृह मंत्री जी का साथ एक एकॉर्ड हुआ, इसका नाम है आदिवासी पीस ट्रीटी। अब गूगल करके देखिए, एक ऑटोनोमस काउंसिल बना, आदिवासी ऑटोनोमस काउंसिल, और तमाम आदिवासियों को जनजाति करने के लिए हमने रिकमेंड कर दिया। राज्यसभा में बिल पेश भी हो चुका है। हेमंता जी, बीच में अनफॉर्चुनेटली उस समय मैं था नहीं, बाहर नहीं था, एक अखबार में खबर पड़ा था ऑपरेशन लोटस, उसमें आपको गार्जियन माना गया था कि लोटस आप ही चला रहे हैं। अनूप सिंह जैसे विधायक, आप कांग्रेस का, मेरे अनूप से मेरी बात हुई थी, तो बोले नहीं मैं ऐसे ही मुलाकात। आज झारखंड की जनता जानना चाहती है कि मैटर क्या था। कांग्रेस का 12 विधायक पहले, ईमानदारी से बोलेंगे, ईमानदारी से, उसमें क्या छुपा है। हाँ। कांग्रेस का 12 विधायक पहले हमारे महाराष्ट्र का एक नेता से मुलाकात किया। कौन था नेता? मेरा लगता है देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किया। ठीक है। तो एक दौड़ चला कि हमें यह सरकार से बाहर निकालना है, लेकिन हमारा पार्टी ने इसको उचित नहीं समझा, तो ये रुक गया। फिर झारखंड का 1, 2, 3 एमएलए से, कांग्रेस का एमएलए से मेरा कांग्रेस का समय से ही दोस्ती रहा है। ये लोग आके हमें अप्रोच किया। कौन कौन थे उसमें? नहीं,
मैं नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन आप भी नाम जानते हैं। तो हमें आके अप्रोच किया और गुवाहाटी तक भी जाके पहुंचा कि हमें ये सरकार से बाहर निकालना है, हम ये सरकार को भंग करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने वो लोगों को बोला कि देखो, पहले तो संख्या सही है, सेकेंड वो लोग कांग्रेस का दिन से ही मेरा दोस्त है। मैं बोला आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो समीकरण है, आप कांग्रेस से जीत नहीं, आप बीजेपी से आप जीत नहीं सकते हैं। तो मैंने ही वो लोगों को डिस्करेज किया। तो वो तो आपके नाम से बिल फाड़ दिया जाके वहां पर कि भाई हमने बचा लिया हेमंत सोरेन, काफी लोग वहां पीठ ठोकते हैं। आप देखिए, मैं किसी को तो मिलने नहीं आया झारखंड में, मुझको मिलने आया है, गुवाहाटी मुझको मिलने गया है, मैं किसी को मिलने आया हूं। सुने आप फंड कर रहे थे? नहीं, मैं किसी को मिलने आया था क्या? नहीं। तो मुझको मिलने आया। अगर मैं किसी को मिलने जाते थे तब आप मेरा बात विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति झारखंड से गाड़ी लेके कलकत्ता जाते हैं, फिर कलकत्ता से गुवाहाटी जाते हैं, या कोई झारखंड का विधायक मेरा साथ सेंट्रल मिनिस्टर का पास जाते हैं, जिसका फोटो वीडियो आपको दिखाई देते हैं। हम तो नहीं थे उस समय। नहीं, आप नहीं था, लेकिन फोटो वीडियो होगा, मैंने ट्वीट भी किया था। तो आप किसको जवाबदेही करेगा? लेकिन मेरा मत यही था कि ऐसे वो समय का जो माहौल था, मेरा असेसमेंट था कि अच्छा सरकार नहीं बन सकता था, इसलिए 12 आने से भी सरकार नहीं होते थे और कोई लोगों को लेना पड़ता था। हमारा पास तो 25 था, 25 + 12 37 होते थे, फिर भी घटते, फिर एक इंडिपेंडेंट, आप सबको मंत्री देना पड़ेगा। तो ये वायबल नहीं था। वायबिलिटी चेक आपने करके उसको रिजेक्ट किया? हमने वायबिलिटी चेक किया, हमने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन दोस्ती आज भी बना हुआ है। इसलिए मेरा साथ जो भी दोस्ती एक बार होते हैं, मैं दोस्ती को छोड़ता नहीं हूं। और ये दोस्ती आज से नहीं, मैं जब कांग्रेस में था वो समय का दोस्ती है। मैंने आपको कांग्रेस का लाभ कभी कभी मिल जाता है? हाँ, जरूर मिलता है। देश का जो भी कांग्रेस का नेता कोई कारण में पार्टी से नाराज होते हैं, वो पहले मुझको ही फोन करते हैं कि बीजेपी में जगह है क्या। आप उनके लिए एक स्टेशन है, मान सकता है कि मैं बीजेपी में उनका एक एड्रेस हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं ना नहीं करूँगा। पहले देवेंद्र फडणवीस का साथ पास गए थे, सेकंड मेरे पास आए। अच्छा, इसमें जो अनूप सिंह ने एफआईआर किया था, क्या अनूप सिंह इस टीम में नहीं थे? देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा कि अनूप सिंह आसाम भवन में आए, मेरा घर में आए, मेरा साथ सेंट्रल मिनिस्टर का पास गए, उनका रिलेटिव यूपी में है, उनको भी मैं जानता हूँ, बीजेपी का विधायक है, उनका रिलेटिव गुवाहाटी में मुझको भी मिलने गया है। तो उसका बाद जो भी कंक्लूजन है आपको ही निकालना है। और आज मैं ये मानता हूँ कि जब इरफान जी को मंत्री बनाया, मतलब पार्टी ने भी अनूप सिंह का एफआईआर को नकार दिया। अनूप सिंह शामिल था? नहीं, पार्टी ने अनूप सिंह को विश्वास किया कि इरफान को विश्वास किया। फाइनली इरफान को विश्वास? बस आपका उत्तर आपका साथ है। अगर अनूप सिंह मंत्री बनते, लेकिन दो आदिवासी और एक मुस्लिम जेल में तो रहा। नहीं, जेल में रहा, लेकिन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको ही मंत्री बना दिया। मतलब अनूप सिंह ने जो भी एलिगेशन लगाया था वो खारिज कर दिया, कांग्रेस नहीं तो अनूप सिंह मंत्री बनते थे। कुछ पैसे कौड़ी का भी डील हुई थी क्या? देखिए, हमारा जो स्टेटस है, वो स्टेटस में पैसा का बात मेरा सर ना कोई करेगा ना करना चाहिए। प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हैं हम, डेमोक्रेसी का एक सीमा होते हैं। आप बस इसी पे मैं एक सवाल पे आ जाता हूँ। देखिए, एक मुख्यमंत्री का अपना एक गरिमा होता है, और हमें लगता है बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जिसमें गरिमा को सबसे सर्वोपरि मानता है।
आज कल एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें भानु प्रताप शाही पर एफआईआर हुआ है हेमंत सोरेन के ऊपर। उनको ये कहा गया कि गर्दन पकड़ के नीचे उतार दूंगा। दिस इज ट्रू और ये बोलना चाहिए। देखिए, वो एक राज्य का सीएम है। नहीं, पहला बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबका गरिमा बनाए रखे। तो हमें कोई इलेक्शन ही लड़ना जा रहा हूँ, हम रेसलिंग खेलने नहीं जा रहा हूँ। तो कोई हमारा प्रतिद्वंदी है लेकिन दुश्मन नहीं है। आज हेमंत सोरेन जी इज आवर ओपोनेंट, ही इज नॉट आवर एनिमी। और सबका गरिमा बना रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त झारखंड में गुस्सा का माहौल है। जो गरिमा आज मुझसे अपेक्षा करेगा वो गरिमा मैं नहीं जानता हूं कि स्ट्रीट का लोगों से आप कितना अपेक्षा करेगा। लेकिन हेमंता जी मेरा ये बात है, गरिमा अगर कल कोई आपको भी अगर ये कह दे तो आपके असम के भी तो लोग हैं, वो उसको भी तो बुरा लगेगा। मैं इतना ही बोला ना कि राजनीति में गरिमा होना चाहिए। लेकिन आज के आप जाके सहायक पुलिसकर्मी से वो गरिमा का अपेक्षा करेगा? तो एनवायरमेंट कभी कभी मुझको आपको सम्मान करना चाहिए, एकदम करना। लेकिन सम्मान का अधिकारी मैं भी बना रहना, मैं भी बनते रहना चाहिए। अगर काल में झारखंड में जाके कोई झारखंडियों का जो लोग हैं उनका खिलाफ में एक लिमिट से बाहर बोलूँगा तो मुझको मेरा ऊपर भी नाराज होगा। होना ही स्वाभाविक है। तो इसीलिए गरिमा का परिभाषा अपना अपना व्यक्तित्व का ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि भानु प्रताप जी ने जो भी सबका व्यवहार किया वो सबका व्यवहार खास करके जब गृह मंत्री जी मंच में था तो नहीं करने से ठीक था। लेकिन लोगों का मन में गुस्सा इतना है, वही समय आया कि पैरा टीचर को लाठी चार्ज हुआ है। इसका एक बैकग्राउंड है। ऐसे उन्होंने, मैं उनको जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन आपको जानना चाहिए क्या परिप्रेक्ष्य में वो सब निकाला। जब हम लोग मंच में बैठा रहा था उसी समय मोबाइल में मैसेज आया कि पारा टीचर्स को पीटा गया। सुबह हम लोग सहायक पुलिसकर्मी को जो पीटा गया था वो देख के आया था। तो वो सभा का वातावरण ही थोड़ा सा इमोशनल था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूँ कि अब पार्टी क्या जो हमारे यहाँ पर फॉरवर्ड क्लासेस को बहुत नाराज़गी रही है इस लोकसभा इलेक्शन में, तो क्या फॉरवर्ड क्लासेस को मनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा ये मुद्दा है या मुद्दा क्रिएटेड है ये? देखिए, मेरा एक विनम्र निवेदन है, हमें हिंदू को अभी हिंदू बनना चाहिए। जो भी हुआ था वो हुआ, लेकिन मेरा मन में, हम आसाम से आता हूँ, हमारा स्टेट में ये फॉरवर्ड क्लास बैकवर्ड क्लास ये थोड़ा नहीं है कि इसलिए हमारे एक महापुरुष आए थे 500 साल पहले, उसको हमें समान करके गए थे। तो आसाम में जाति 2% भी नहीं चलता है। वो एक, मैं ऐसा एक प्रदेश से आया हूँ जिसके लिए मेरा एक माइंडसेट अलग है। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में घूमा, देखा, मेरा लगता है कि समस्या हमारा घुसपैठियों से है, समस्या हमारा कम्युनिस्टों से है। हमें हिंदू और आदिवासी भाई बहन हर लोगों को हमको इकट्ठा रहना चाहिए और ये समय उसी का ही है। आप जब असम में बैठ के झारखंड के बारे में, जब झारखंड राज्य बना था, तो आपने परिकल्पना किया था कि झारखंड बस इतना में ही सिमट जाएगा कि आज हेमंत विश्व शर्मा को आके बोलना पड़ेगा विकास चाहिए? अब विकास के मुद्दे पे वो क्यों नहीं हिट कर रहे? झारखंड में संभावना बहुत है। आज अगर जीडीपी आप देखते हैं तो भारत का 18 नंबर जीडीपी में झारखंड है, 17 नंबर जीडीपी में असम है। हम लोग लगभग एक ही स्टेज में हूँ। लेकिन असम को अगर आगे बढ़ना है तो हमें इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स में प्रयास करना पड़ेगा। हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अलग है, लेकिन झारखंड को भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। एक बार
प्राकृतिक, सिर्फ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दिया है, एक प्राकृतिक संपदा का उचित व्यवहार हो और झारखंड का विकास के लिए प्रतिबद्ध एक न्यू जनरेशन क्रिएट हो। मेरा लगता है झारखंड का भविष्य बहुत अच्छा है। मैं और एक सवाल पूछूंगा, जिस तरह से अभी अधिकारियों के मन में जो विकास करते हैं, जो आपके भी अधिकारी होंगे आईएएस आईपीएस, जिसमें डर है कि भाई कल ईडी कुछ करेगा, कल ईडी कुछ करेगा, बेवजह कुछ करेगा, क्या इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? आप देखो, आईएएस आईपीएस को बेवजह क्यों करूंगा, क्यों करेगा? अगर आप पैसा नहीं खाए हैं, बस आप सीना तान के चलो। क्या आप ये बोलना चाहते हो कि देश का सारा आईएएस अधिकारी भयभीत है? नहीं, हम झारखंड की बात कर रहे नहीं, झारखंड में अगर कोई आईएएस अधिकारी का निवास में करोड़ रुपया का रिकवरी होते हैं, क्या कानून काम नहीं करना चाहिए? झारखंड में बहुत ज़्यादा नौकरियां बढ़ रही हैं, तो आप लोगों को तो खराब लग रहा होगा कि भाई चुनाव चुनाव चुनाव। ये जो नौकरी बांट रहे हैं 150 200 कहाँ 5 लाख, इसका तो आपको कॉग्नाइजेंस ही लेना चाहिए। जो भी सरकार है 100 150 200 1000 तो अपॉइंटमेंट अपने आप होते हैं। झारखंड में रिक्त पद कितना है? झारखंड में भर्तियों में कंप्लेन क्यों होते हैं? बार बार जेएमएम ये कहता है कि हेमंत बिश्व शर्मा को जानबूझ के झारखंड लाया गया है कि सांप्रदायिकता के आग में झारखंड को झोंकना चाहता है हेमंत देखिए, बिश्व शर्मा। जेएमएम को मैं बोलना चाहता हूं कि कोई मैं सांप्रदायिक बोले उसमें मेरा कोई एतराज नहीं है। मैं हिंदू हूं, हिंदू है, हिंदू में रहूंगा और मेरा गर्व है हिंदू के लिए कि मैं हिंदू हूं। तो उसके लिए अगर कोई बोले मैं सांप्रदायिक हूं, मेरा स्वीकार है, उसमें मेरा कोई, इसमें मैं बहस में नहीं जाऊंगा। इस बार क्या आप टिकट जो बांटेंगे, क्योंकि टिकटार्थियों का लाइन आपके पास लग गई होगी, सबको टिकट चाहिए। मेरा लगता है कि बहुत ज़्यादा, कम से कम 1 महीना का जो मेरा अभिज्ञता है, एक्सपीरियंस है, जो सिचुएशन का हम कल्पना कर रहा हूँ, शायद इस बार बीजेपी में नहीं होगा। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। आप अभी तक जो 1 महीना 2 महीना के अंदर आपने जो तमाम जगहों पे घूमा, तमाम लोगों से मिला, क्या आप आदिवासी नेताओं को, आदिवासी का जो 28 सीट है उसमें लड़ाना चाहते हैं? जरूर। उसमें बाबूलाल जी होंगे? देखिए, मैं नाम लेना मेरा अधिकार, अर्जुन मुंडा जी होंगे? देखिए, नाम लेना मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी करता है। लेकिन आदिवासी सीटों में हमारा नेता लोग, आदिवासी नेता लोग लड़ना चाहिए। पार्टी किसी को एक्सेप्शन करता है, अलग बात है। इसलिए आदिवासी समाज का उत्थान हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम समाज से इन्वॉल्व नहीं रहूंगा तो हम समाज का काम कैसे कर सकता हूं? दूसरी बात, क्या जनरल जो सीटें हैं उसके लिए आप लोगों का फिल्ट्रेशन शुरू हो चुका है? लगभग मैं यही बता सकता हूं कि जो अमित शाह जी जब झारखंड गए थे, रांची गए थे, उसका बाद हमने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया हूं। और सितंबर में अब चुनाव कराना चाहते हैं? वो मैं नहीं जानता हूं, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन का विचाराधीन एक सब्जेक्ट है। लेकिन चुनाव का प्रक्रिया जेएमएम कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियसली हम भी शुरू कर दिया। वो तो आपको देख के किया? पता नहीं वो हमें देख के किया है, हम उनको देख के किया है, वो तो आप ही जानते हो। नहीं, हम तो वहाँ चैनल चलाते हैं, हम तो देखते हैं कि भाई आप इतना एग्रेसिव थ्रेश पावर लगाया। बट 1000 रुपया का अनाउंसमेंट वो तो हम आने का पहले ही किया है। मतलब चुनाव का शुरुआत वही लोगों ने किया। हेमंता जी, झारखंड के कोई बड़े बड़े नेताओं से हमारी बात हो रही थी, एक आध जेएमएम के नेताओं से भी बात हो रही थी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग आपके टच पे हैं। देखिए, मेरा साथ जेएमएम के बहुत बड़े नेता आपके टच पे। देखिए, जेएमएम का नेता मेरा टच में कितना है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कांग्रेस का नेता हमारा टच में हमेशा रहता है।
आपको उसी के लिए जाना जाता है कि नहीं, आप लेकिन वहाँ में स्थिति ऐसा नहीं है। अभी तीनों पार्टी सेट है, इसको उठा के ले आइए, इसको उठा के ले आइए, वो स्थिति नहीं है। और हमें एक गरिमा में ही चुनाव लड़ना है। आपका एक टोटका फेल हो गया था, जैसे सोरेन परिवार से आपने निकाला था दुर्गा सोरेन जी की वाइफ को। काफ़ी अच्छा चुनाव किया उन्होंने। मेरी आप क्वेश्चन अगर- पूरी नहीं हुई। हाँ, नहीं, आप सीता और गीता का समीकरण फेल हो गया था वहाँ। गीता कोडा का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहा, जो भी कारण होगा वो हम लोग विश्लेषण कर रहा हूँ। लेकिन सीता जी ने काफ़ी अच्छा फाइट किया। लेकिन एलिगेशन तो लगाया कि बीजेपी को लोगों ने हरा दिया, मेन या आप अस्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, एलिगेशन का वजह क्या है वो अलग बात है, कि इसलिए मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन सीता सोरेन लगभग जीत लिया है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली माने तो एमपी नहीं है, लेकिन 15 दिन में बीजेपी में ज्वाइन करके एक नया पार्टी का साथ शामिल होके खाली 20,000 वोट से हारना, मेरा तो मानना है वो आपने उनको जीता ही डिक्लेयर करिए पॉलिटिकली। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमें सर्टिफिकेट चाहिए। वो तो सर्टिफिकेट चाहिए बिना। क्या सीता सोरेन जी की बेटियां लड़ेंगी चुनाव इस बार? देखिए, सीता सोरेन जी है, उनका बेटियां है, भविष्य है, एक बहुत बड़ा लिगेसी उनका हाथ में है, उनका पिता का, और राजनीति में उनको रहना चाहिए। लेकिन सीट का बारे में मैं थोड़ा अभी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन वो तो इंटरनल मैटर है। हाँ, राजनीति में दोनों को, माँ और बेटी को एक्टिव रहना चाहिए। और आप लोग सपोर्ट करेंगे? मैं तो मेरा ऑफिस में भी आया, मेरा घर में भी आया, आप भी गए उनके घर? मैं भी गया, तो मेरा लगता है कि उसमें कुछ है, दम है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो एक स्टेट का सीएम है, आप भी वहाँ पर पत्रकार आपके खिलाफ जब दिखाते हैं तो जेल भेजते हैं? ना, क्यों नहीं भेजते? नहीं, हम तो सबका घर में चला जाता हूँ। जो मेरा खिलाफ ज़्यादा लिखते हैं, मैं उनका घर में साल में 2 बार जाता हूँ। मैंने वो भी एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी नहीं, मरना तो एक ही साथ है। अब क्या कर सकते, आप बताओ। अगर ऐसा सिस्टम होता था, आप मरेगा मैं नहीं मरूंगा, या मैं मरूंगा आप नहीं मरूंगा, तब तो दुश्मनी करे। तो इसीलिए मेरा खिलाफ एक असम में प्रतिदिन बोल के न्यूज़पेपर है, इसका मालिक का नाम जयंत बरुआ है, वो मेरा खिलाफ क्लास 7 से लिखना शुरू किया। कॉलेज में चुनाव लड़ते थे तब भी लड़ा, तब भी लिखते हैं, और आज भी लिखते थे। तो हो सकता है वो लिखते लिखते आपको सीएम बना दिया। वो अलग बात है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमारा बिहू होते हैं, मैं उनका घर में हमेशा जाता हूँ, खाना भी खा के आता हूँ। क्या ईडी का कार्रवाई फिर झारखंड में देखने को मिलेगा? मेरा हिसाब में झारखंड में, यूपी में, असम में करप्शन रहेगा तो ईडी को एक्टिव रहना चाहिए। किसी का डर नहीं होगा तो लोग लूट लेगा जिसको लूटना है, और जो नहीं लूटते हैं उनके लिए तो ईडी का नाम भी दिमाग में नहीं लेना चाहिए। आप 1 महीना घूम चुके हैं, कितना सीट अभी तक आपका परिकल्पना कितने सीट पे आप हिट करेंगे और कितना सीट को आप मेरा लगता है कि 50 to 52 सीट हमारा पास है, जो आप जीते हैं लोकसभा चुनाव का विश्लेषण के आधार पर। कोई सीटें हम बहुत कम वोट से हारा हूं, 5-6,000 मार्जिन, मतलब 3,000 वोट मिलने से आप जीत जाते थे। 10,000 वोट में हारने का मतलब क्या है, और 5,000 वोट मिलने से आप जीत जाते थे। विधानसभा चुनाव थोड़ा अलग ढंग से लड़ा जाता है, उसमें हमारा भी लॉस हो सकता है, जेएमएम का भी लॉस हो सकता है, कांग्रेस का भी लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। मेरा लगता है कि अच्छा से अगर हम चुनाव लड़े तब एनडीए झारखंड में आराम से सरकार बना लेगा। आप एक बात बताइए, आप आए तो जेएमएम ने एक सवाल उठाया कि हमारा स्टेट का खर्चा बढ़ा रहा है, तो आपका वहाँ पे जो डीजीपी हैं या आपके जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, उन्होंने बोला कि भाई बिल रेज कर दो। तो बिल तो रेज नहीं हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन दरिया दिली दिखाया और असम रिलीफ फंड में 2 करोड़ का चेक भिजवा दिया। देखिए, आपको इसको किस तरह से लेते हैं? मैं ही बोलता हूँ कि जब मैं असम गया, मेरा अधिकारी ने बोला कि एक ऑफिसर आया था,
शेक दिया, तो मैं खुद ही ट्वीट ड्राफ्ट करके ट्वीट कर दिया तुरंत। आपको अच्छा लगा? देखिए, हमारे झारखंड और असम का रिश्ता ये गहरा है। झारखंड का 30 लाख फैमिली असम में रहते हैं, जिसका मूल आवास झारखंड में होते हैं। आज जो हेमंत सोरेन जी ने सहायता किया है, लोगों को अच्छा लगा है। लेकिन मैं भी आपको यही बोलना चाहता हूँ, मैं एक छोटा प्रदेश हूँ, असम एक छोटे प्रदेश है, लेकिन झारखंड का भगवान ना करे कभी भी तकलीफ होगा, हम खड़ा होंगे, चाहे वो आपकी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो नहीं हो। तो ये जो किसी को फ्लड में मदद करना, किसी को ड्रॉट में मदद करना, किसी को कोई नेचुरल कैलामिटीज में मदद करना, इसको हम राजनीति का ऊपर देखना चाहिए। आप में ऐसा क्या जादू है कि झारखंड के लोग आपको सुनना बहुत पसंद करता है? आपने ये खबर दिया, अगर सच है तो सबको मेरा धन्यवाद। एक है, लोग आपको स्टार प्रचारक के रूप में देख रहा है और स्टार प्रचारक स्टार के रूप में देख। पहला बार मुझको ये फीडबैक मिला है कि झारखंड का लोग मुझको पसंद करता है, और ये मेरा राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, और मैं झारखंड का जनताओं का पैरों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज मुझे अच्छा लगा, मेरे माथे से एक कलंक हटा कि जब ऑपरेशन लोटस हुआ था उस समय मैं जेल में था, और उसका एलिगेशन हेमंत जी ने शायद किसी को बोला था कि ये भी ऑपरेशन लोटस में शामिल था। मैं तो आपको तो मैं जानते भी नहीं हूँ, और लोटस ऑपरेशन नहीं हुए थे। और जो 12 व्यक्ति मुझको मिलने आए थे या 2-3 महीना हमारा संपर्क में था, जब भी हेमंत सोरेन जी नाम जानना चाहे मैं नाम बता दूंगा, लेकिन चुनाव की बात, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को टिकट मिले ना मिले। लेकिन आप बताएंगे एक दिन? दोस्ती में पूछेगा तो बता दूंगा, किसलिए वो लोग भी तो चोरी करके नहीं आया था, वो लोग भी पीड़ित होके आया था। वो लोग पीड़ित होके आया था और सामने ही आए थे। मेरा ऑफिस में जो भी आते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो होते ही होते हैं, CCTV होते ही होते, और वो लोगों ने तो ये नहीं मिला मुझको कि मुझको चुपचाप मिले। किसी ने मेरा साथ फोटो भी खिंचवा लिया था, जैसे अनुप सिंह ने खिंचवाया था। अभी भी हेमंत सोरेन जी निकल के बोले फिर ऑपरेशन लोटस चल रहा है। कोई ऑपरेशन लोटस नहीं होगा, इसलिए ये हमारा स्वभाव नहीं है। खाली आप एक बात देखिए, लास्ट 1 महीना में ऑपरेशन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में ही हुआ है। क्या बीजेपी किया है? अगर बीजेपी में कोई विधायक आते हैं उनको ऑपरेशन नाम दिया जाते हैं। कांग्रेस में आज जो BRS का विधायक लोग हर दिन कांग्रेस में जा रहे हैं, ये क्या है? चलिए, ये कंस्टिट्यूशन का जो किताब है, ये किताब मैं आपको प्रेजेंट दूंगा, एक कॉपी, और आप इसका प्रीफेस पढ़िए। और आप इसको लेके ऐसे घूमेंगे? हाँ, मैं घूमूंगा, मैं दिखाऊंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में तो गांधी फैमिली को ही हथियारे बोल के रखा हुआ है। पहला ये किताब राहुल गांधी ने झारखंड में चाईबासा में ही निकाला था। हाँ, लेकिन वो किताब तब तो मेरा एक गुस्सा था कि लाल वाला किताब क्यों निकालते हो। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का कलर है, जो बाबा साहेब का कलर है, वो ब्लू में है। ब्लू में, लेकिन उनका लाल का ऊपर सॉफ्ट था, इसीलिए बाजार में लाल देखा तो वो खरीद के ले आया, लेकिन लाल का अंदर में क्या है उन्होंने नहीं पढ़ा। लाल के अंदर काला है, लाल का अंदर काल है, उन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा। धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद।